Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc first year. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. In the electronic displacement, the behavior of organic compound is influenced by the electron displacement taking place in covalent bond. This electronic displacement in a molecule may be due to the certain effect, some of which are permanent. Example, inductive and resonance effect, and other are temporary, that is the electromeric effect. The permanent effect operating in a molecule are called as polarization effect. The effect, temporary effect, are brought into play by attacking reagent as soon as attacking reagent is removed. The electronic displacement disappears. Such effect are known as polarization effect. तो आज जो है चैप्टर नंबर 3 अपन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज उसमें स्टडी कर रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड में होता है. तो सिंगल बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है. और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो टाइप के इफेक्ट्स में ऑब्जर्व किया जाता है. एक परमानेंट इफेक्ट, दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट मतलब उसको जो परमानेंट इफेक्ट में है दैट इज द इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, और टेम्पररी इफेक्ट में है दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो परमानेंट इफेक्ट जो है इंडक्टिव और टेम्पररी रेजोनेंस इफेक्ट. तो परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट को ही नाम दिया गया है पोलराइजेशन इफेक्ट, और टेम्पररी इफेक्ट को बोला गया है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट. देन अभी देखते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट. इट इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. The sigma electron which form a covalent bond are shared equally between the two atoms. If the bonding atom have different electron negativities, then the bonding electron are attracted towards the more electronegative atom, which inducting the certain degree of polarity in the covalent bond. The more electronegativity atom acquires partial negative charge and less electronegative atom acquire partial पॉजिटिव चार्ज. मतलब जो अभी अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर रहे तो वो ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड में ऑब्जर्व किया जाता है. अभी अपन देख रहे हैं दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड में ऑब्जर्व किया जाता है. कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड, मतलब उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन द टू एटम. देन मतलब जो दो एटम होते हैं उसमें एक जो फर्स्ट एटम है उसको वो पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है, और दूसरा जो अनदर एटम है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अक्वायर करता है. सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है. कंसिडर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. एज क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it will become negative charge with respect to कार्बन एटम. मतलब यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का एग्जांपल लिया है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम. हेंस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है. देन स्ट्रक्चर इंडिकेट रिलेटिव चार्जेस ऑन द टू एटम. द एरो हेड प्लेस्ड बिटवीन द मिडल ऑफ द बॉन्ड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्ले. यहाँ पे जो एरो बीच मतलब दो एटम के बीच में जो एरो इंडिकेट किया है वो एरो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो
कौन से डायरेक्शन से जा रहा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो एरो इंडिकेट करता है. Thus, inductive effect, it is defined as permanent polarization created in covalent bond due to the displacement of sigma electron towards the more electronegative atom, that is the inductive effect. मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है कि उसमें परमानेंट पोलराइजेशन होना. परमानेंट पोलराइजेशन होना मतलब क्या होता है, इस एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना. और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं, तो ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, दैट इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन. और वो कहां पे डिस्प्लेस होता है, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. देन inductive effect refers to the polarity produced in a molecule as a result of higher electronegativity of one atom compared to another. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम मोर पोलराइज हो जाता है एज कंपेयर टू अनदर एटम. अभी अपन देख रहे हैं दैट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट बोला जाता है उसको, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई बोला जाता है. एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव प्लस आई इफेक्ट. मतलब जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस. हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. Those atom or group of atom which withdraw electron away from carbon atom are said to have minus I effect. जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करता है माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे सम एग्जांपल दिए हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के. प्लस आई इफेक्ट में दिया है O नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH2R, CHR2 और CR3, दैट इज दी प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट दैट इज दी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल दिए यहाँ पे, दैट इज दी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, amine, NHR, NR2, NO2, cyanide, C6H5 phenyl, OH, SO3H, CHO, COR, COOH. These are the some examples of positive inductive effect and negative inductive effect. In this way आज हमने स्टडी किया है चैप्टर नंबर 3, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में होता है और परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट होता है. देन उसमें अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है. इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. और उसके बीच में जो एरो इंडिकेट किया जाता है, तो एरो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है. देन व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन अपन ने स्टडी किया है एज द परमानेंट पोलराइजेशन क्रिएटेड इन कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. और उसमें अपन ने एग्जांपल देखे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. थैंक यू सो मच.